क्या आपको पता है कि आपके थॉट्स आपकी रियलिटी को शेप कर सकते हैं? बिल्कुल सही। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करने का एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट हो सकता है। बने रहिए क्योंकि आज हम जानेंगे कैसे आप अपनी लाइफ में इस पावर को यूज कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप अपने ड्रीम जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं। नेचुरली, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान की तरह आपको भी डाउट्स दिमाग में आने लगेंगे। क्या मैं स्मार्ट हूँ? क्या मेरे पास इनफ स्किल्स हैं? क्या मेरे से बेटर कंटेंडर्स होंगे इंटरव्यू के लिए? कहीं मैं गलती से ज्यादा सैलरी कोट तो नहीं कर लूंगा? क्या मैं कोई गलती तो नहीं कर दूंगा? रुको रुको रुको, आप इंटरव्यू देने जा रहे हो और आपको ऐसे डाउट्स के साथ तो बिल्कुल एंटर नहीं करना चाहिए। सीन चेंज करते हैं। अब आप जानबूझकर अपना फोकस पॉजिटिव थॉट्स पे ले आते हो। मैं इस जॉब के लिए पैशनेट हूं, मैं जरूर सक्सेस पाऊंगा। ये पॉजिटिव एफर्मेशन आपकी आंखों में एक अलग ही चमक ले आएगी। दूसरा, मैं काफी एजुकेटेड हूं, मैं जरूर क्रैक कर सकता हूं। ये स्टेटमेंट आपकी बॉडी लैंग्वेज को बदल देगी। तीसरा, मैं इस इंटरव्यू के लिए बहुत मेहनत करी है। जब आप ये पॉजिटिव बात अपने आप से कहेंगे तो आपके शोल्डर सबकॉन्शियस तरीके से सीधे महसूस होना फील हो जाएंगे। मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मैं बेस्ट परफॉर्म करूंगा। और हाँ, ये कॉन्फिडेंस आपके चलने और इंटरव्यू रूम में एंटर करने के तरीके में झलकेगा। मैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए ग्रेटफुल हूं। सोचो, इस फाइनल स्टेटमेंट के बाद आप कैसा फील करेंगे? ये है पॉजिटिविटी का असर। स्वागत है आपका एपिसोड 10 ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंप्लीफाइड सीरीज, जहां हम बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव रहना क्यों इंपॉर्टेंट है जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम कॉन्शियसली कैसे पॉजिटिविटी मेंटेन कर सकते हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है मोटिवेट विद शची सेठ। नमस्ते, मैं हूँ शची सेठ, राइटर, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच और आपकी अच्छी दोस्त। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे थॉट्स के साथ बिल्कुल अलाइन रहकर काम करता है। जो भी आप सोचते हो वो आप बिलीव करते हो, और जिस तरीके से एक्ट करते हो वही सच बन जाता है। पॉजिटिव थॉट्स हमारी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स ला सकते हैं और नेगेटिव थॉट्स इसका उल्टा। पॉजिटिव रहना क्रूशल है जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे थॉट्स और इमोशंस पावरफुल टूल्स है जो हमारी रियलिटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। समझते हैं कि ये पॉजिटिविटी मैटर क्यों करती है। वाइब्रेशन मैचिंग। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग जैसे को वैसा ही मिलता है। पॉजिटिव थॉट्स और इमोशंस हाई फ्रीक्वेंसी एमिट करते हैं, जो लाइफ में ऐसी ही फ्रीक्वेंसी एक्सपीरियंसेस, लोग और अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करते हैं। मैनिफेस्टेशन पावर। पॉजिटिव सोच हमारे डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने की पावर बढ़ा देती है। जब हम ऑप्टिमिस्टिक होते हैं तो हम ज्यादा फोकस करते हैं जो हमें चाहिए, ना कि जो नहीं चाहिए। इससे पॉजिटिव आउटकम्स को अट्रैक्ट करना इजी हो जाता है। इमोशनल वेलबींग। पॉजिटिव रहने से मूड अच्छा रहता है, स्ट्रेस और एंजाइटी भी कम होती है। ये इमोशनल बैलेंस हमारे इंटेंशंस को ग्रो करने के लिए फर्टाइल ग्राउंड बनाता है, क्योंकि नेगेटिविटी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को ब्लॉक या डिले कर सकती है। रिसिलियंस। पॉजिटिविटी हमें चैलेंजेस के सामने डट कर खड़े रहने के लिए सक्षम बनाती है। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि सेटबैक से डिस्करेज होने के बजाय आप उन्हें ग्रोथ के मौके के रूप में देखो और अपने गोल्स पर फोकस बनाए रखो। स्टेडी पाथ पर चलना कंटिन्यू करते रहो। अट्रैक्टिंग पॉजिटिव एनर्जी। एक पॉजिटिव माइंडसेट नेचुरली पॉजिटिव लोग, एक्सपीरियंस और सिचुएशंस को ट्रैक करता है। जब हम पॉजिटिविटी रेडिएट करते हैं तो हमारे पास वापस आता है और एक साइकिल ऑफ कंटिन्यूअस पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्रिएट होती है। एनहांस्ड विजुअलाइजेशन। पॉजिटिव इमोशन से हम अपने डिजायर्ड आउटकम को क्लियरली और विविड तरीके से विजुअलाइज कर पाते हैं। ये विजुअलाइजेशन मैनिफेस्टेशन का एक पावरफुल टूल है। इम्प्रूव्ड माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट हमारा कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन और पर्सिवियरेंस बढ़ाता है, जो बहुत जरूरी है हमारे डिजायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। अट्रैक्टिंग पॉजिटिव पीपल। जब हम पॉजिटिविटी रेडिएट करते हैं, हम पॉजिटिव लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के चांसेस बढ़ा देते हैं। ये पॉजिटिव लोग हमारी जर्नी को सपोर्ट करते हैं और वैल्यूएबल इंसाइट्स देते हैं। बाय बीइंग सिंपली पॉजिटिव, हम अपने आप को एबेंडेंस,
लव और सक्सेस की एनर्जी के साथ अलाइन करते हैं, जिससे हमारी डिजायर्स को रियलिटी में लाना इजी हो जाता है। अगर आप प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं कि पॉजिटिविटी का हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, तो ये कुछ सिंपल तरीके हैं जिससे हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा सकते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हर दिन यूज कर सकते हैं। मेक पॉजिटिविटी अ डेली हैबिट। हर दिन थोड़ा वक्त ऐसे कामों में लगाओ जो आपको अच्छा फील करवाते हैं। मेडिटेशन करना, वॉक पे जाना, अपने पेट्स के साथ खेलना, एक्सरसाइज करना, गाना गाना, डीप ब्रीदिंग, जर्नलिंग या अपलिफ्टिंग म्यूजिक या पॉडकास्ट सुनना। अनलिमिटेड ऑप्शंस है। ये एक्टिविटीज हमें काम फील कराते हैं और हमारा माइंड क्लियर करते हैं। क्लीन अप योर सोशल मीडिया। अपनी मेंटल पीस और ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है कि हम सबसे पहले नेगेटिव लोग और नेगेटिव पोस्ट को अनफॉलो या ब्लॉक कर दें। उनके बदले ऐसे अकाउंट्स फॉलो करें जो आपको खुश करें, इंस्पायर्ड फील कराएं। हमारी फीलिंग्स हमें गाइड करती है। जो चीजें हमें अच्छा फील कराएं उन पे ध्यान दो और उन्हीं को फॉलो करो, तो अपनी फीलिंग्स अच्छी हो जाएगी। पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताओ और पॉजिटिव मीडिया कंज्यूम करो। नेगेटिव से दूर रहने की कोशिश करना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है अपनी ग्रोथ और सक्सेस के लिए। ग्रैटिट्यूड। मैं हमेशा कहती हूँ ग्रैटिट्यूड मैजिक है, पर मेरे लिए तो ये एक सेवियर है। जब भी मुझे नेगेटिव थॉट्स, फियर या डाउट्स आते हैं, मैं ग्रैटिट्यूड की तरफ शिफ्ट हो जाती हूँ। कुछ मिनट थैंक यू के साथ गुजार लेती हूँ उन ब्लेसिंग्स के लिए जो मेरे पास है, और ये मिरेकल की तरह काम करता है। इसीलिए पॉजिटिव माइंडसेट करने के लिए एक दिन एक चीज को लिखो जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, और उसके 5 रीजंस भी लिखो। जब हमारे पास जो ऑलरेडी है उस पर फोकस करते हैं तो ज्यादा अच्छी चीजें हमारी लाइफ में आने लगती हैं। लिमिट योर टाइम विद नेगेटिव पीपल। हमें बुरी सिचुएशंस को इग्नोर नहीं करना, पर नेगेटिव कॉन्वर्सेशन से दूर रहने की कोशिश हम कर सकते हैं। अगर हम नेगेटिविटी को अवॉइड नहीं कर सकते तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक यूज करके हम अपने मूड को हमेशा ठीक और हाई फ्रीक्वेंसी पर रख सकते हैं। तो कोई आपको क्रिटिसाइज करे, कोई बात नहीं, अपनी तारीफ खुद कीजिए। चूज योर वर्ड्स वाइजली। आपके बोले हुए शब्द आपकी रियलिटी बनाते हैं। ऐसे तरीके से बात करो जो आपके गोल्स को सपोर्ट करे, ना कि आपके डर को। जैसे, मुझे लगता है कि ये काम नहीं करेगा, के बजाय कहो हर कदम मुझे मेरे गोल के पास ले जा रहा है। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर टफ सिचुएशंस। कोई मुश्किल कन्वर्सेशन या इवेंट से पहले अपना मूड अच्छा करने के लिए थोड़ा टाइम खुद के साथ स्पेंड करो। सोचो और फील करो कि आप खुश, क्लियर हेडेड और आसानी से सिचुएशन को हैंडल कर पाओगे। डीप ब्रीदिंग करो और आप फील करो कि आप एनर्जाइज्ड हो गए हो। आप जितना अच्छा फील करोगे उतना इजी होगा पॉजिटिव रहना। फोकस ऑन व्हाट्स गोइंग राइट। आप खुद चूज कर सकते हैं कि जो गलत हो रहा है उस पर फोकस करना है या जो सही हो रहा है उस पर ध्यान लगाना है। खुद से पूछो मुझे क्या चाहिए और मुझे क्यों चाहिए। जब हम अच्छी और पॉजिटिव चीजों पर फोकस करते हैं तो ज्यादा अच्छी चीजें हमारे रास्ते आती हैं। डायरेक्ट योर थॉट्स विद पर्पस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक आइडिया ये है कि आपके थॉट्स, मूड्स और एटीट्यूड्स आपकी रियलिटी को शेप करते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको कॉन्शियसली अपने थॉट्स और फीलिंग्स को चूज करना चाहिए ताकि आप पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस अपनी लाइफ में ट्रैक कर सकें। फॉलो योर गोल्स पैशनेटली। पैशन बहुत अच्छी फीलिंग है, और अपने गोल्स और ड्रीम्स के लिए एंथुजियास्टिक रहना ये दिखाता है कि अपने गोल्स को सच में हासिल करना चाहते हैं। जब हम सपनों को पैशन के साथ परस्यू करते हैं तो नेचुरली हमारी एनर्जी रेज होती है और हम मोटिवेटेड रहते हैं। पैशन पॉजिटिविटी को फ्यूल करता है और सक्सेस को अट्रैक्ट करता है। माइंडफुल अवेयरनेस। दिन भर अपने थॉट्स और इमोशंस पर चेक रखो, ध्यान रखो। जब भी आपको लगे कि नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो अपना फोकस जेंटली किसी पॉजिटिव चीज पर शिफ्ट करो। जैसे मैं अपने दिए हुए टेस्ट के रिजल्ट्स को लेकर बहुत परेशान थी, स्ट्रेस हो रहा था, नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे थे, तो मैंने अपना फोकस शिफ्ट किया आने वाली वीक में जो मेरे घर में पार्टी है उसके ऊपर। कैसे मैं प्रिपेयर करूंगी, क्या बनाऊंगी। इससे मेरा ब्रेन पॉजिटिव थिंकिंग में बिजी हो गया। सेल्फ केयर। आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट आप खुद हैं, तो खुद का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। सेल्फ केयर एक्टिविटीज को प्रायोरिटी दो जो रिलैक्सेशन और वेलबीइंग को प्रमोट करती हैं। इसमें एक्सरसाइज, मेडिटेशन, नेचर के साथ वक्त गुजारना, हॉबीज, स्पा, हॉलीडेज, बिजी रहना शामिल है। और सबसे इम्पोर्टेंट आपका विश्वास। विश्वास रखो कि आप जो चाहते हो वो अट्रैक्ट कर पाओगे। बिलीव करो कि आप अपने गोल्स के वर्दी हो।
पॉजिटिविटी के इम्पैक्ट को एक इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ डिटेल में और फन वे में समझते हैं। निक व्यूजिसिक की सच्ची कहानी। निक व्यूजिसिक बिना हाथों और पैरों के पैदा हुए थे, जिससे उनकी लाइफ काफी डिफिकल्ट थी। बच्चे के रूप में उन्होंने होपलेस फील किया और कई बार उन्होंने हार मानने का भी सोचा, पर अपने चैलेंजेस को जीत देने के बजाय निक ने पॉजिटिव रहने का फैसला किया। उन्होंने फोकस किया जो वो कर सकते थे, ना कि वो जो नहीं कर सकते थे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी स्टोरी से दूसरों को इंस्पायर करना शुरू कर दिया। निक एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गए और अपनी होप और रिसिलियंस का मैसेज पूरी दुनिया में पहुंचाया। आज निक सबको दिखाते हैं कि चाहे लाइफ कितनी भी टफ हो जाए, पॉजिटिव रहकर हम चैलेंज को जीत सकते हैं। उनकी लाइफ ये प्रूफ है कि राइट माइंडसेट के साथ हम किसी भी चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। हमें जो भी चाहिए वो मिल सकता है अगर हम अपनी सोच और नजरिया बदल दें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से हमारी थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस हमारे गोल्स के साथ अलाइन होने चाहिए। तो नेगेटिव सोच छोड़कर ग्रेटफुल रहो और अपने सपने सच होते हुए इमेजिन करो, विजुअलाइज करो, विश्वास करो कि आप ये कर सकते हैं। आपको अगर नेगेटिव थॉट्स आती है तो आप उनको पॉजिटिविटी में कैसे बदलते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो थम्स अप आइकन जरूर क्लिक कर दीजिएगा। मेरे ऐसे पर्सनल ग्रोथ के वीडियोस और लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीरीज के लिए मुझे सब्सक्राइब जल्दी से कर दो, और एक बेल आइकॉन है जो आपको नोटिफाई करेगा जब भी मैं पोस्ट करूंगी, तो जल्दी से उसे भी क्लिक कर दो। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। नमस्ते, गुड बाय, गॉड ब्लेस।